अब एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, यानी कि किसी लेंस के एक सरफेस को सिल्वराइज कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो वह लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, उसमें बनने वाला इमेज किस तरह से बनेगा। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट है। तो देखिए सबसे पहले वह लेंस से टकराएगा और लेंस से टकराने के बाद यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वह इसे सरफेस से टकराएगी। क्योंकि ये जो सरफेस को इस सरफेस को हमने कलई कर दिया हुआ है, इसको सिल्वराइज कर दिया गया है ना। तो ये जो सरफेस है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आएगी। बट जब इस सरफेस पर आएगी एक बार और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये सरफेस नहीं होती तो लाइट सीधे ऐसे निकल आती, लेकिन यहाँ से एक बार और रिफ्लेक्शन होगा और फाइनल इमेज आकर के आई पर बनेगी। इस तरह से यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आई पर बनेगा। बट ये आई पर बनेगा तो हम देखते हैं कि ये कितने कंडीशन को फॉलो करके आई पर इमेज बनेगा। जरा हम इसको एक बार और देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है हमें कि यहाँ पर तीन क्रियाएं, तीन फेनोमेना एक साथ हो रही है। सबसे पहले यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। एक बार और हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले जब रे यहाँ पर आपतित होगी, इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ से पहली बार रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यहाँ पर आएगी, यानी यहाँ पर एक घटना घट चुकी। जब यहाँ पर आएगी तो रिफ्लेक्शन होगी, दूसरी घटना यहाँ से घट चुकी। और फिर जब लाइट यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे तीसरी बार घटना घट रही है। इस तरह हमने देखा गया कि इस कॉम्बिनेशन में दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक कंडीशन फर्स्ट में और एक कंडीशन थर्ड में, और एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी इस प्रोसेस में दो बार रिफ्लेक्शन और एक बार हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो फिर फाइनली हम ये देखते हैं ये जो होल सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बढ़ रहा है, वह कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है कि एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। जरा हम लोग सोचें तो हम लोग देखते हैं क्या है कि लाइट जो है जिस मीडियम से आ रही है फाइनली रिटर्न होकर के उसी मीडियम में चली गई। इसका मतलब है ये जो होल जो सिस्टम है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन लेंस और मिरर का जो बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन लेंस की तरह वर्क नहीं कर रहा, ये फाइनली एक मिरर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि मिरर का ही काम होता है कि जिस ओर से लाइट आती है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसी ओर भेज देती है। यानी ये होल सिस्टम एक लेंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ना, ये एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। एक बात और समझ ले, भले यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, बट ये होल सिस्टम जो है मिरर की तरह बिहेव करेगा, है ना, एक लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्योंकि ये फाइनली लाइट को जिस ओर से आ रही है उधर ही भेज दे रही है। तो हमें याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन जो है लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है, बट ये सिस्टम बिहेव करेगा मिरर की तरह, क्योंकि लाइट को जिस ओर से आ रही है रिफ्लेक्ट करके उधर ही भेज दे रही है। तो आइए जरा यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होगा। तो इससे पहले जरा आप लोग को रिवाइज हम करा दें कि किसी भी लेंस में जो पावर होता है P = 1/f होता है, लेकिन किसी मिरर में P होता है -1/f। ये मिरर के लिए है, याद रखना है, और ये लेंस के लिए है। तो लेंस का पावर है P = 1/f और किसी मिरर के लिए पावर जो होता है -1/f। तो हमें देखना ये है कि यहाँ पर चूंकि 1, 2, 3 प्रक्रियाएं हो रही है, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन और तीसरा फिर से रिफ्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंस पावर है,
जो इक्विवेलेंस पावर है वह क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले लेंस का पावर निकलेगा, यानी कि जो पहला जो यहाँ पे प्रक्रिया हो रहा है, जो घटना हो रहा है वो लेंस के लिए है, तो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ, फिर क्या हो जाएगा मिरर, प्लस फिर हो जाएगा पावर ऑफ लेंस। अब इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि P इक्विवेलेंस इक्वल टू, अब एगो PL कितना हो जाएगा, ये 2PL और प्लस PL। तो ये तो हो गया टर्म, पावर के टर्म में इक्विवेलेंस पावर कितना होगा। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम फोकल लेंथ में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। अब देखेंगे जब ये P इक्विवेलेंस की जगह हम लिखेंगे F इक्विवेलेंस, लेकिन हमें ये देखना है कि जो होल सिस्टम है वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मिरर के लिए जो रिलेशन है माइनस वाला, इसका यूज करेंगे। ये -1/F इक्विवेलेंस हो जाएगा, ये 2 इंटू, अब PL का वैल्यू फिर हम देखेंगे, चूंकि ये लेंस के लिए है तो लेंस के लिए 1/F का यूज होता है, तो 1/, ये हो जाएगा FL प्लस, फिर ये PM के लिए हम देखेंगे, PM के लिए फिर ये फॉर्मूला माइनस वाला आ जाएगा, तो माइनस 1/, ये हो जाएगा FN, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है कि इस माइनस वाले टर्म को जब इधर भेज देंगे तो ये निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। F इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/FM और ये हो जाएगा -2/FM। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फोकल लेंथ हो जाएगा। अब ये दोनों फॉर्मूला को एक साइड में हम लिख लेते हैं, P इक्विवेलेंस इक्वल टू 2PL और प्लस हो जाएगा PM और 1/F इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/F, ये मिरर के लिए हो जाएगा -2/FL और ये लेंस के लिए हो जाएगा। अब इसको फटाक से हम लोग 2-3 क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो अब क्विकली बहुत फास्टली सोल्व करेंगे, आप लोग अच्छा से ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। अब ये 20 सेंटीमीटर है और इसके सामने 30 cm पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, है ना, और उसके एक सरफेस को सिल्वराइज कर दिया जाए, यानी U = 30 cm, तो V = कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस R = दे दिया 20 cm। अब चूंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखते क्या है कि किसी भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में जो F होता है ना, F वह F = R के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर FL = R = 20 सेंटीमीटर। इसका ट्रिक हमने पहले के क्लास में बता चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं FL निकल गया, अब हमें निकालना है FM। तो FM = हम जानते हैं FM = होता है R/2, क्योंकि ये भी 20 cm ये भी 20 cm, यानी इसकी रेडियस जब 20 cm है तो इसकी फोकल लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, तो 20/, हो जाएगा ये कितना 2 कर देने पर ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला में हम लोग देख लेते हैं F इक्विवेलेंस = 1/FM। फिर हम लोग देखते क्या है कि जब कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस को हम कलई कर दे, रस्तित कर दे, तो ये जो मिरर है वह एक कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा और कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तब ये वैल्यू हम निगेटिव में पुट करेंगे, ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को छोड़ देते बाद में लिख देंगे और ये हो जाएगा -2/FL। अब FL का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 20, और चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, यहाँ पे वैल्यू हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव ही डाला। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर LCM हो जाएगा और ये हो जाएगा -2
और ये हो जाएगा फिर -4। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये -4/20। कैलकुलेट करने के बाद -1/5। इस तरह से जो F इक्विवेलेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम पलटेंगे ये भी पलट जाएगा और आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने देखा गया कि इस कंडीशन में F इक्विवेलेंस आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, यानी कि जो होल सिस्टम एक है ना कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसमें हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे? तो फ्रॉम, अब चूंकि होल सिस्टम एक मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ पे मिरर फार्मूला लगा देंगे 1/v माइनस, मिरर फार्मूला में प्लस होता है इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v निकालना है प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया है 30 सेंटीमीटर, बट साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-5। अब ये माइनस वाला टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/5 प्लस ये हो जाएगा 1/30। एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -5/30, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/6। इस तरह से v इक्वल टू हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। इस तरह से इमेज डिस्टेंस यहाँ पर इस क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस कितना होगा? इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बनेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस में कर्व सरफेस को सिल्वराइज्ड किया गया है और इस कर्व सरफेस का रेडियस अगर दे दिया 20 सेंटीमीटर और इसके सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया गया 40 सेंटीमीटर, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ निकालते हैं। इक्विवेलेंस फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में जो f होता है वो 2r के इक्वल होता है। तो 2 × r का वैल्यू दे दिया है 20, तो कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर ये जो मिरर है ना, इसका जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा r/2। अब इसे r कितना दे दिया है 20/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बट ये मिरर कॉनकेव है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंस कितना होगा। तो यहाँ से f है, इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/fm -2/fl। फिर आगे हम इसको सोल्व करेंगे कैसे? f इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/fm। fm का वैल्यू हमने निकाल चुका कितना? -10 -2/fl का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा ये 40, कैलकुलेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। फिर इसको अगर हम लोग सोल्व कर दें तो एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। कैलकुलेट करने के बाद ये -3/, आ जाएगा 20। इस तरह से f इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा ये -20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर f इक्विवेलेंस निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? इमेज डिस्टेंस निकालना है। फिर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा देंगे फ्रॉम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करना है, v का वैल्यू निकालना है प्लस u का वैल्यू दे दिया है, u इक्वल टू दे दिया 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए साइन कन्वेंशन के अनुसार ये नेगेटिव होगा, इक्वल टू 1/f का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा -3/20। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब ये -40 इधर आकर फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/b इक्वल टू -3/20 प्लस 1/40, एलसीएम हो जाएगा 40 और फिर ये हो जाएगा 20 × 40, 3 × 6 -6 और प्लस फिर ये हो जाएगा 1। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आया -5/40। कैलकुलेट कर दें तो ये -1/8 आ जाएगा। इस तरह से b इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ भी इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा, इस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वो -8 सेंटीमीटर आंसर। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और वो हम एग्जांपल ले लेते हैं प्लेनो कॉन्केव के लिए। और प्लेनो कॉन्केव के लिए हमने इस सरफेस को कलई कर दिया, और जिस सरफेस को कलई किया है इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं 20 सेंटीमीटर पर, और देखते हैं इमेज कितना डिस्टेंस पर बनेगा। तो यहाँ पर फिर हम कैलकुलेट करते हैं, r का वैल्यू दे दिया है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेनो कॉन्केव लेंस में जो f इक्वल टू होता है ये -2r के इक्वल होता है, तो -2 × 40 इक्वल टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। ये हो गया FL। अब FM निकालते हैं। अब FM इक्वल टू हमेशा हम लोग याद रखते हैं ये होता है r/2। अब यहाँ से r का जो वैल्यू दिया है ये 40 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 कैलकुलेट कर देंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो लेंस है कॉन्केव लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आया, और ये जो मिरर बन रहा है ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस फोकल लेंथ निकालेंगे। F इक्विवेलेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/Fm - 2/Fl। अब जरा इसको हम कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा, Fm का वैल्यू आ गया 20 -2/Fl का वैल्यू हो जाएगा -80। तो कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा 1/20 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/80। फिर आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 40, और टोटल कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 3/40। इस तरह से F इक्विवेलेंस जो हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। फिर आगे हम इसको सोल्व करेंगे, चूंकि F इक्विवेलेंस तो निकल गया। अब ये अल्टीमेटली टोटल ये जो सिस्टम है वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो मिरर फॉर्मूला ही लगाएंगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b का वैल्यू हमें निकालना है, और प्लस 1/u का वैल्यू 20, बट साइन कन्वेंशन से यूज करेंगे तो -20 इक्वल टू 1/f। यहाँ पे यूज करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 40 आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ से 1/b। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/40 प्लस 1/20। कैलकुलेट कर दो तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 3 प्लस 2। कैलकुलेट करने के बाद फिर आ जाएगा 5/40। कैलकुलेट कर देंगे तो 1/, आ जाएगा ये कितना 8। इस तरह से b = 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया गया कि यहाँ पर भी इमेज बनेगा 8 सेंटीमीटर। फिर ये इमेज डिस्टेंस आ गया क्या चीज में, पॉजिटिव में। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इधर हो तो इमेज इसके अपोजिट साइड में यानी